नमस्कार जोहार, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज जो है कि हम लोग लेकर के आए हुए हैं लेक्चर नंबर 4 झारखंड के जो मॉडल पेपर है झारखंड मैथमेटिक्स जो क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो लेक्चर नंबर 4 आज होगा, ठीक है। झारखंड अधिविद्य द्वारा परिषद द्वारा झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए आप लोग को मैं जो है कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टुडेज टारगेट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सॉल्व मॉडल पेपर मैथ्स 2024 क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक, यानी कि करीब 8 क्वेश्चंस में आज आपको बताऊंगा। आर वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, है ना। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन टाइप के होंगे, आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटरी। आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 2 मार्क्स का ये जो है कि होने वाला है, यानी कि 8 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, तो यानी कि 16 मार्क्स का होने वाला टोटल। अब उसमें से यहाँ पर कह दिया है कि एनी 6 क्वेश्चंस कैरीज, मतलब 8 में से 6 ही क्वेश्चंस आपको बनाना है, यानी 6 दूनी 12 मार्क्स का यहाँ पर पूरा पूरा होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके यहाँ पर दिया गया है, इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा एफ एक्स, ये एफ एक्स बराबर दिया गया है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और x का वैल्यू 2/3 आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जैसे आप 2/3 ले लेंगे नीचे में, तो 6 × 2/3 - का 4, ये 3 से 2 कट जाएगा, और ये 3 से 6 कट जाएगा, 6 मतलब 3 से कट जाएगा तो होगा तो 2 × 4 - 4, यानी कि नीचे में 0 हो जाएगा। तो नीचे में 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर 2/3 नहीं लेने की सलाह दी गई है, 2/3 आप ले नहीं सकते। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आपको प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है? एफ एक्स बराबर एक्स आपको प्रूफ करना है बच्चों, जब x इज नॉट इक्वल टू 2/3 है। तो कैसे बनाएंगे इस चीज को जरा समझिए। इसको करने के लिए हम LHS लेंगे, है ना, LHS लेंगे। LHS यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स लेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, ये ले लेंगे, ठीक है। आप जरा समझिएगा, एफ ऑफ एफ एक्स क्या है मेरा, देखिए तो एफ एक्स हमारा ये दिया हुआ ना 4x + 3, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ 4x + 3 अपॉन में 6x - का 4 दिया हुआ है, ठीक। तो स्टूडेंट अब जरा बात को समझिएगा, ये पूरा पूरा हम x ट्रीट कर रहे हैं, इसको पूरा पूरा x ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको x ट्रीट कर रहे हैं तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है ना, 4x, x बोले तो ऊपर में 4x + 3 हो जाएगा, अपॉन में 6x - 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का 3 हुआ, अपॉन में फिर क्या हो जाएगा 6, x की जगह पर क्या है 4x + 3, 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 और माइनस के 4, ठीक है ना। देखिए जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है, उसी प्रकार से ये x है, जहां जहां x है वहां पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4, उसको पुट किया +3 लिखा, जहां x है वहां पर फिर से 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो कुल मिला के एफ ऑफ एफ एक्स क्या निकल रहा है हम लोगों का, जरा बात को समझिएगा। देखिए हम लोग आ जा रहा है 4 × 4x, तो 4 4 जा 16x, प्लस 4 × 12 + 12, और नीचे में आपका हो जाएगा 6x - 4 प्लस का 3, और नीचे में क्या हो जा रहा है 6 चौक 24, 6 चौक 24x, और 6 तिया 18, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है 6x - 4 और माइनस के 4, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ऊपर वाला इरेज करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर में आपका 16x है, अब प्लस का 12 है, और प्लस के 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x - 4, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 6x - का 4, और इसके नीचे क्या हो जाएगा 24x + 18 और माइनस के 4 मल्टीप्लाइड बाई 6x - का 4, और इसके नीचे आपका हो जाएगा 6x - का 4, ये 6x - 4 6x - 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया 16x + का 12, और देखिए 6 तिया 3 चक 18,
18x और 3 चौक 12 माइनस 12 है ना, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर नीचे में क्या आ जा रहा है आपका 24x प्लस का 18, फिर 4 छक 24x और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, 24x माइनस 24x, 24 माइनस 24x कैंसिल, तो 16 और 18, 8 और 5 13 और 1 4, 14, 14 का अर्थ में 1 और 1 2 और 1 3, तो 34x हो गया। नीचे में कितना हो गया स्टूडेंट्स 18 और 16, 8 और 5 13 और 1 14, 14 का हाथ में 1 और 1 2 और 1 3, 3 हुआ 34, 34 कट गया तो बचा आंसर में कितना x, क्या बच गया x बचा। तो हमने क्या शो कर दिया, शो दैट f ऑफ fx बराबर x, तो हमने f ऑफ fx बराबर क्या प्रूव कर दिया है x, ठीक। तो जहां पर x नॉट इक्वल टू 2/3 है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 31 बन गया, अब 32 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कैसे बनेगा, जरा इस बात को समझिएगा। हम लोग कहा जा रहा है क्वेश्चन में इवेल्युएट कॉस ओवर कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6, यही ना कहा जा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉस तो लिख लेंगे सबसे पहले और कॉस इनवर्स भी लिखेंगे, और आप ही लोग बताइए कि कॉस का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो 30 डिग्री में होता है, तो कॉस π/6 होगा। कॉस का वैल्यू √3/2 30 डिग्री में होता है, यानी कि π/6 पे होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, रेडियन में π/6 हो गया। π/6 मतलब 6×18, मतलब 100, पाई का वैल्यू 180, तो 6×18 यानी कि √3/2 कब होता है, 30 डिग्री में होता है। क्लियर है ना, एक मिनट इरेज हो गया क्या, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, फिर से एक बार लिख देते हैं आप लोगों के लिए। कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6, फिर कॉस लिखा मैंने, कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है, तो कॉस π/6 पे होता है, प्लस π/6 पे होता है, π/6 दिया हुआ है। इसके बाद कॉस लिखा मैंने, और एक आपको मालूम है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, यानी कि π/6 हो जाएगा। फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, कॉस इनवर्स सिंस कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है ना, ये आप लिख देना, इसलिए π/6 निकल गया। अब प्लस कर π/6, अच्छा चलिए कॉस है हम लोग के पास, π/6 तो 6 एलसीएम हो गया, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। कॉस लिख करके पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 6, तो 2 से 6 कितना कट गया 3 बार में, ये हो जाएगा आपका आंसर में कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब कितना होता है, 3 छक 18 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई बताइए, कॉस 63 3 6 18 हुआ ना, 80 पूरा 180 है। बताइए आप लोग, देखते हैं कितना कट जाएगा, मतलब cos 60, ये 3 ये ऊपर में पाई है यानी कि 180, तो 3 छक 18, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू दिया गया है और बी का वैल्यू दिया गया है, मैट्रिक्स है, देन फाइंड बी इनटू ए। तो बी और ए मल्टीप्लाई कीजिए, पहले बी को लिखिए 1 2 3 4, पहले बी का वैल्यू लिखिए 1 2 3 4 और ए का वैल्यू लिखिए 1 1 0 1। अब बी इंटू ए निकालने बोला तो बहुत ही सिंपल है भाई, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रॉ है ना, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, 1 1 जा 1 1 और 2 0 जा 0, तो 2 0 0 मत लिखिए, फिर 1 1 जा 1, इसको ऐसे करेंगे 1 1 जा 1। सोच पा रहे हैं ना मेरे बात को, क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसा समझाना चाहूँ तो बहुत फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये b है और इंटू ए है, तो पहले b का वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर a का वैल्यू लिखेंगे 1 1 0 1, ठीक है। अब बात को मेरा समझिएगा जरा, ठीक है, देखिएगा, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रॉ जो रहेगा उसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहला रॉ को फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 0 से करेंगे तो देखिए 1 को 1 से करेंगे तो 1, अब प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0, यानी कि 1 आ गया। यहाँ पर कुल मिला के 1 आ जाएगा। फिर जरा समझिएगा बच्चों, 2 फिर 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 2 को 1 से करेंगे तो प्लस का 2। समझ पा रहे ना? देखिए 1 को 1 से किया तो 1 1 जा 1, और 2 को 0 से किया तो प्लस का 0। ये नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 1 से किया तो प्लस 2, फिर 3 को 1 से किया तो 3, 3 को 1 से किया तो 3, और 4 को 0 से किया तो प्लस 0, फिर 3 को 1 से किया तो 3, और 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 1 से किया तो 1, है ना, 4 को 1 से किया तो 4, 3 को 1 से किया तो 3, और 4 को 1 से किया तो 4। ठीक है, तो कुल मिला के आपका आंसर आया 1 3 और 2 और 1 3, और ये 4 और 3 7। तो ये हो गया। फिर से बात समझ लीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को 0 से किया तो खत्म, फिर 1 को 1 से किया 1, और 2 को 1 से किया तो 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 3 को 1 से किया तो 3, और 4 को 0 से किया तो 0, यानी कि 3, फिर 3 को 1 से किया तो 3, और 4 को 1 से किया तो 4 3 7। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कवर हो गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 तो हो गया। अब चलिए 34 करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, मार्वलस क्वेश्चन है जिसको कह सकते हैं। देखिए y इक्वल्स टू आपका दिया गया है cos रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दिया हुआ है। आपको कहा जा रहा है फाइंड dy बाई dx। तो बहुत ही सिंपल है भाई, तो dy बाई dx निकालिए। तो देखिए सब चीज को प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि ये आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट both sides with respect to x, then we get, हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक तो देयरफॉर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, तो d बाई डी कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, कॉस को छोड़ेंगे नीचे में क्या ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर में लेके चल जाएंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, रूट को छोड़ेंगे नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले जाएंगे और नीचे में एक्स। ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। कॉस को छोड़ा नीचे में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर ऊपर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, रूट को छोड़ा नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर नीचे में एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स, उसको पढ़िए एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स बोले तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू 1 बाई, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अब वो काम आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना वो होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, है ना। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों 2x हो गया, और 2 का क्या हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से ये 2 से देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए इतना उतारिए, पहले इतना उतार लिए, अब इसको इरेज करेंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करेंगे, कुछ इरेज करेंगे। चलिए अब जो है कि हम लोग का जो dy बाई डी एक्स आया हुआ है यही आया हुआ है। चलिए dy बाई डी एक्स फिर लिखिए, फिर जरा बात को समझिएगा मेरा। नेगेटिव ऑफ साइन है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, और नीचे क्या है आपका 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, ऊपर में क्या है 2x है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आंसर में क्या हो गया आपका, ये उधर चल जाएगा तो माइनस एक्स साइन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, नीचे में आपका हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए 34 हो गया, अब अगला बताते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा 35, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा। लेट आई बराबर dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू, ठीक है ना, dx बाई ये हो जाएगा रूट अंडर 2 और ये रूट अंडर साइन स्क्वायर
बांट दिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ये √2, और रूट के अंदर से साइन स्क्वायर निकलेगा तो एक बार निकलेगा साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू निकलेगा। फिर जरा देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा i बराबर 1/√2, तो कोफिशिएंट है बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/sin x बाई टू का वैल्यू होता है cosec x बाई टू। ठीक है ना, क्योंकि 1/sin cosec x बाई टू cosec x होता है, ठीक है ना, आपको मालूम है 1/sin cosec cos में बदल जाएगा, इनवर्स फंक्शन है दोनों एक दूसरे का। तो अब देखिए 1/√2, और एक फार्मूला लिखवा देना चाहेंगे आप लोगों को, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये जो होता है ये एक फार्मूला है ना, आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा, जिनको पता है वो बहुत अच्छा, नहीं तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x, और एक प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, log cosec x माइनस cot x, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, cosec x dx का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है। तो देखिए आगे इनटू, और ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या 1/2 है, x का कोफिशिएंट 1/2, तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, बाहर निकलता है तो डिवाइड हो जाता है, कोफिशिएंट 1/2 बाहर निकल गया। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x माइनस cot x, log cos x, तो लिखेंगे log, और यहाँ पर लिखेंगे mod cos x, x बोले तो यहाँ पर x/2 है तो x/2 हो जाएगा, फिर माइनस cot x बोले तो यहाँ पर x/2 है तो x/2 हो जाएगा। अब हो गया इतना, अब प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी लिख दीजिए। ठीक है, अब और भी आगे करेंगे, तो चलिए पहले इतना हो गया, अब इसको इरेज करेंगे, आप लोग उतार लीजिए पहले। चलिए तो फिर आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करेंगे, क्या आपका 1/√2 हो गया, और ये नीचे में क्या 1/2, तो ये ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसी 2 का हम 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, log cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस का c। इसके बाद इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बाई √2 log cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस c। ये √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका, √2 log cosec x/2 माइनस cot, माइनस है ना, क्या है माइनस है, माइनस cot x/2 अब प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट है ना, सी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव हो जाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा इसका। ओपी का वैल्यू दिया हुआ, ओक्यू का वैल्यू दिया है, फाइंड दी मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का निकालने बोल रहा है, पी क्यू वेक्टर का निकालने के लिए कहा जा रहा है। एक बात समझिए, ओपी वेक्टर का दिया हुआ है, ये ओ है और ये मान लीजिए पॉइंट पी है। ओपी वेक्टर का दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, इसके बाद फिर ओक्यू का दिया हुआ है, ओक्यू, ये ओक्यू हो गया, ओक्यू वेक्टर हो गया, ये ओपी वेक्टर हो गया, यहां से यहां तक ये ओक्यू वेक्टर हो गया, और हमको निकालना किसका है, पी क्यू वेक्टर का। तो यानी कि पी, ठीक है ना, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है ना। देखिए ये रिजल्टेंट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ये पी क्यू रिजल्टेंट हो जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये आपका जैसे कि ये जो आपका हो गया ओ और ये पी, और ये ओ और ये क्यू, और ये पी क्यू है। तो पी क्यू का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू को निकालने के लिए हम लोग करेंगे ये ओ क्यू में से ओपी माइनस कर देंगे, ओ क्यू वेक्टर में से हमने ओपी माइनस कर देना है। आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, आप माइनस क्यों कर रहे हैं। तो एक बात को समझिएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग को मालूम नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए इस चीज को समझने के लिए हम कलर चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए लॉजिक समझिएगा, ये आपका टेल है, ये आपका हेड है, फिर ये आपका
ये आपका टेल है और ये आपका हेड है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये टेल और ये हेड है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर का जानते हैं क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन वेक्टर्स को आपस में ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से हम लोग ये जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, OQ वेक्टर होता है सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, यानी कि OP वेक्टर और प्लस का PQ वेक्टर, ये होता है। हमको निकालना PQ, हमको क्या निकालना, मान लीजिए PQ निकालना है, तो PQ वेक्टर बराबर तब क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, ये PQ वेक्टर का वैल्यू हो गया, PQ वेक्टर का वैल्यू OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर। ठीक, तो ये इसीलिए हमने वहां पर OQ माइनस OP किया था। ठीक है, इस चीज को फटाक से आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। चलिए, तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं PQ वेक्टर, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ, PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं जरा समझिएगा। OQ वेक्टर क्या है भाई, तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप, और ये माइनस OP वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, इस प्रकार से OQ वेक्टर का मैंने वैल्यू रखा 3i माइनस 4j माइनस 2k माइनस OP वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j माइनस k कैप। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा i कैप माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 j कैप और माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस के, तो माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो गया माइनस k कैप। ठीक है, इतना क्लियर है, कौन सा क्लियर, माइनस 2 और माइनस प्लस k कैप। ठीक है, इस प्रकार से हमने PQ वेक्टर निकाल लिया। अब PQ वेक्टर का हमको मॉडुलस निकालना होगा। इसका मॉडुलस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के 1 का स्क्वायर 1, 7 का माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये देखिए क्या हो गया 49 प्लस 1 50 और 1 51, ये आपका 51 हुआ। फिर से एक बात समझ लीजिए, 1 का स्क्वायर हुआ माइनस 7 का स्क्वायर हुआ माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 49 प्लस 1 50 और 1 51। यहाँ तक क्लियर है। चलिए पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, एकदम जितना जल्दी हो सके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और 1 मिनट हम क्वेश्चन मिला लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप OQ बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर जो है कि जो टाइपिंग करने वाले हैं वो मिस प्रिंट किए हुए हैं, यहाँ पर प्लस होगा प्लस 2k कैप होगा। ठीक है ना, प्लस 2k कैप होगा। ठीक है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। अगर वहां पर प्लस 2k कैप होगा तो यहाँ पर भी हमको सुधारना पड़ेगा, प्लस 2k कैप, यहाँ पर भी प्लस 2k कैप देना पड़ेगा OQ की जगह पर। अब फिर 2 कैप में से ये आपका 2 कैप हुआ, ये आपका 2 कैप हुआ, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस k कैप होगा, तो 2 कैप प्लस k कैप कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3k कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3k कैप। ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हुआ था, है ना, तो इसको आप सुधार लेंगे। और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 49, 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस का 9, तो 49 और प्लस 1 50 50 और 9 59। हालांकि उस टाइप का हम लेके बनाए थे वो भी सही था। ठीक ना, मतलब अगर वैसा क्वेश्चन रहे तो वो एकदम परफेक्ट था, बट मिसप्रिंट था तो मैंने सुधार दिया। ठीक है, क्योंकि आपको मॉडल पेपर है। 49 प्लस 1 50 और 9 59 हो गया। इस प्रकार से आपका PQ का मॉडुलस निकल गया। अब आगे हम इरेज करेंगे, आप इतना उतारे पहले। ठीक है, अब क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है इस बात को समझिएगा। हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो भाई डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा इस बात को आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए L बराबर, है ना, क्या होता है, जो भी आपका दिया रहे, जो भी आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना, उसका A डिवाइडेड बाय,
है ना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर m बराबर b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और n बराबर c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आपका जो है कि PQ का वेक्टर वो जो आया था उस वेक्टर को पहले आप साइड में लिख लेंगे, है ना, सिंस करके। सिंस आपका PQ वेक्टर क्या आया था जरा समझिएगा। आपका PQ वेक्टर आया था i कैप माइनस 7j कैप प्लस का 9k कैप, ये आया हुआ था। ठीक, तो अब आगे इधर इसको इरेज कर देता हूं मैं, और आप याद रखिएगा PQ वेक्टर का मॉडुलस 59 आया था, उसको आप लिख ही लीजिए। PQ वेक्टर का जो मॉडुलस आया था वो आया था √59। ठीक है, √59 आया था। तो L बराबर क्या हो जाएगा, A क्या है, I के साथ जो चिपका हुआ 1, तो 1 अपॉन √59 है ना, और इसके बाद M बराबर क्या हो जाएगा, B क्या -7 बाई √59, और N बराबर आपका क्या हो जाएगा +9 बाई √59। √, कितना आया 59। ठीक है, चलिए पहले इतना उतारिए LMN, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस। ठीक है, चलिए फटाफट उतारिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आपका PQ कितना आया था, इस चीज को आप जरा समझिएगा। PQ आपका आया था, जैसे PQ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PQ निकालने के लिए क्या करते हैं, OQ माइनस OP करते हैं। तो देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 i कैप। ठीक है, फिर माइनस, है ना, हम लोग क्या करते हैं OQ माइनस OP, है ना, तो -4 में से -3 जाएगा तो -7 हो जाएगा, -7j कैप। इसके बाद +2 कैप में से -k कैप जाएगा तो कितना होगा, +3 हो जाएगा, तो +3k कैप होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 9 नहीं होगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसका मतलब PQ आपका क्या आया हुआ है बच्चों, आपका 3 आया हुआ है, 3k कैप आया हुआ। ठीक है, तो 3 अपॉन √59, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो PQ आया है ना उसको एक बार आप लिख लीजिएगा पहले, तब नहीं तो फिर गलती होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी आपकी। ओके, चलिए 36 हो गया। अब आपको मैं बताता हूं 37। देखिए 37 क्या कहता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। इन लाइंस की ये पैरेलल है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। थोड़ा सा मैं लाइट जला देता हूं ताकि आपको हर एक चीज दिखे। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है ना। अब ऐसा क्या करना है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है एक लाइन का, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये किसी पॉइंट 1, 2, 3 से पास करता है, इसी का हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। और पैरेलल टू द लाइन, जो गिवन लाइन है ना, ये देखिए ये लाइन का नाम है -x -2, ये जो दिया हुआ है इस लाइन के ये पैरेलल है। ठीक है ना, तब आपको कहा जा रहा है कि इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ना इसको लिखेंगे -x -2 है ना अपॉन 1 इक्वल्स टू y + 3 बाई 7 इक्वल्स टू 2z माइनस का 6 बाई 3। हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो x + 2 अपॉन 1 इक्वल टू y + 3 अपॉन 7, 2 कॉमन ले लेंगे तो z - 2 3 6 अपॉन 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा x + 2 अपॉन -1 y + 3 अपॉन 7, ये z - 3, ये आपका पलटी हो जाएगा 3/2, ये ऊपर में चले जाएगा 2/3 हो जाएगा फिर से। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जरा समझिए आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना, जो कि इस पॉइंट से पास करे। तो कार्टेशियन इक्वेशन होता क्या है ना, तो इसका मतलब हम लोग जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, जनरल कार्टेशियन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जनरल कार्टेशियन इक्वेशन होता है
x माइनस एक्स वन बाई ए, है ना, फिर क्या होता है भाई y माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी। हमको निकालना क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1, 7 और 3/2। ठीक है, अब किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 3, तो x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा -1, और a क्या निकालना, a तो निकालेंगे अभी, रुक जाएगी। फिर y माइनस y1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b निकालना है। फिर z माइनस z1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन c। और आप गौर से देखेंगे तो a b c भी हम लोग को निकल चुका है, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखेंगे तो a b c भी हम लोग का निकल चुका है। a b c क्या निकला, जो नीचे में रहता है ना, देखिए a और ये b और ये c, इसी को डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। -1, 7 और 3/2 आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, -1, इसके बाद y माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 7, z माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा c का वैल्यू 3/2। तो यही आपको निकालने बोला गया था, है ना। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन -1, y माइनस 2 अपॉन 7 और z माइनस 3 अपॉन 3/2। ये फुल एंड फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। फटाक से आप लोग उतारिए, तब तक थोड़ा सा मौका दे रहे हैं आप लोग को उतारने के लिए। चलिए, आई होप आप लोग को हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है ना, और दोनों लाइन का नाम क्या है, आर और आर। इस लाइन का भी नाम आर दिया हुआ है और इस लाइन का भी नाम आर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो है कि हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, एक बात आप समझिएगा, यहां पर दिया क्या हुआ है, ठीक है। आर बराबर आपका क्या दिया हुआ है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और r बराबर फिर क्या दिया हुआ है, a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा कि a1 आपका 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, और b1 क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, फिर a2 क्या है आपका 7i कैप माइनस 6j कैप, फिर a2 ये आपका है, b2 आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, और इसको बनाने के लिए एक विशेष फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। विशेष फॉर्मूला क्या है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके बीच के एंगल निकालने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम है b1 डॉट b2 वेक्टर, नीचे में b1 वेक्टर का मॉडुलस, है ना। b1 वेक्टर का क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे, b1 वेक्टर का मॉडुलस लगाएंगे और b2 वेक्टर का मॉडुलस लगाएंगे। यही है फॉर्मूला बाबू, ठीक है ना। एक बार नोट कर लीजिए फटाक से, हम साइड हट जाते हैं, है ना। आई होप आप लोग अभी तक नोट कर लिए होंगे, और ये विशेष फॉर्मूला है, इसी की मदद से ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाए तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मॉडुलस एंड b2 का मॉडुलस, ठीक है। अब जब देखिए cos थीटा मैंने लिखा इक्वल्स टू b1 क्या है भाई, तो b1 ऊपर वाला है, लैम्डा के बगल वाला, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 6k कैप, बीच में डॉट देंगे और इसको तो पहले इरेज कर देंगे, है ना। और बीच में फिर क्या हो जाएगा, b1 हो गया, b2 का वैल्यू क्या होगी, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बीच में फिर क्या हो जाएगा, यहां पर तो पहली बात इक्वल होगा, ठीक है, cos थीटा। अब जो भी ऊपर में है उसका मॉडुलस, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिला के 3 और i, मतलब आई तो कट जाता है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस 6 2 12, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 12 और 4 16, 16 और 3 19, नीचे में 49 का 7 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार से आगे का हम इरेज करेंगे। पहले आप उतार लीजिए, ठीक है, इरेज करो। चलिए, फॉर्मूलाज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या आ गया, 19/7 तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस इनवर्स 19/21। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया। और आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को तुरंत से तुरंत जो है कि लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी जो है कि आगे की तरफ फैला दीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। धन्यवाद आप सभी को हम सभी से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।